गोगा जाहरवीर की जन्म से लेकर जीवन लीला और गोगामेड़ी में समाधि तक की पूरी लोक कथा। जन्म की कथा। स्थान ददरेवा, वर्तमान चूरू जिला राजस्थान। पिता जेवर यानी जयवर सिंह चौहान। माता बाछल देवी। बाछल देवी निस्संतान थीं और कई वर्ष तप पूजा करने के बाद गोरखनाथ जी से वरदान मिला। गोरखनाथ ने उन्हें केसरिया औषध दी और कहा, तुम्हें नागों का स्वामी, वीर और धर्मरक्षक पुत्र मिलेगा। शर्त यह थी कि गर्भावस्था में किसी पर क्रोध या कटु वचन न कहें, पर बाछल देवी से यह भूल हो गई। परिणाम स्वरूप पुत्र के साथ अद्भुत नाग शक्ति का वरदान भी जुड़ गया। जन्म के समय बालक के पालने के चारों ओर नागों का घेरा था जो उसे हानि से बचा रहे थे। इसी कारण उन्हें जाहरवीर कहा जाने लगा, यानी विष पर विजय पाने वाला वीर। 2. बाल्यकाल के चमत्कार। गोगा जी बचपन से ही सांपों के मित्र माने जाते थे। कहते हैं कि वे नागों को बुला सकते थे, उनसे बात कर सकते थे और उन्हें शांत कर देते थे। गांव में जब भी कोई सांप काट लेता, गोगा जी उसका जहर उतार देते। ये देखकर लोग उन्हें लोक देवता मानने लगे। 3. शिक्षा और वीरता। गोगा जी ने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, युद्ध कला और धर्म के सिद्धांत सीखे। वे न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि धर्मपालक और जनरक्षक भी थे। कई बार उन्होंने कमजोर और पीड़ित लोगों की रक्षा की, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। इसी कारण मुस्लिम समुदाय में भी उन्हें गोगा पीर कहकर सम्मान मिला। 4. विवाह और परिवार। गोगा जी का विवाह केलम देवी और रानी श्रीयल हुआ। विवाह के बाद भी वे साधु संतों और नाग देवताओं की सेवा में लगे रहे। उनकी धर्मपत्नी भी अत्यंत साहसी और धार्मिक मानी जाती हैं। 5. युद्ध और धर्म रक्षा। गोगा जी के समय कई छोटे छोटे राज्यों में आपसी संघर्ष और बाहरी आक्रमण होते रहते थे। वे हमेशा धर्म और न्याय की ओर खड़े हुए। एक प्रसिद्ध कथा है कि उन्होंने एक मुस्लिम सेनापति से युद्ध किया, लेकिन बाद में उसकी श्रद्धा देखकर उसे मित्र बना लिया। वे सत्य, निष्ठा और साहस के प्रतीक बन गए। 6. गोगामेड़ी की ओर प्रस्थान। जीवन के अंतिम समय में गोगा जी ने यह निश्चय किया कि वे अपनी देह गोगामेड़ी यानी वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में छोड़ेंगे। कहते हैं कि गोगामेड़ी उनका ध्यानस्थ स्थान था, जहां नाग देवता की कृपा विशेष थी। 7. समाधि की कथा। गोगा जी ने अपने अनुयायियों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि मैं धरती से विदा लूं, परंतु मेरा नाम और सेवा लोक में सदा जीवित रहेगी। वे अपने घोड़े गुग्गा राणा पर सवार होकर गोगामेड़ी पहुंचे। वहां वे धरती में जीवित समाधि में लीन हो गए। लोक कथा के अनुसार समाधि के समय भी नागों का एक विशाल घेरा उनकी रक्षा कर रहा था। 8. गोगा मेले और पूजा। हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को गोगामेड़ी में विशाल मेला लगता है। भक्त जाहरवीर गोगा जी के जयकारे लगाते हैं और गोगा जी की ध्वज यानी झंडा लेकर यात्रा करते हैं। पूजा में चूरमा, कच्ची लस्सी, नीला घोड़ा और नीली पताका का विशेष महत्व है। 9. लोक संदेश। गोगा जी की कथा केवल वीरता और चमत्कार की नहीं, बल्कि सांप्रदायिक एकता का भी प्रतीक है। हिंदू उन्हें लोक देवता मानते हैं, मुस्लिम उन्हें गोगा पीर के रूप में याद करते हैं। वे नाग देवता, धर्म रक्षक और जनसेवक तीनों रूपों में पूजे जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।